दैनिक आहार में आपका स्वागत है। सबों को जय श्री। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं सीमोन पेतरुस के विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि सीमोन की नाव के विषय में कहना चाहता हूं। आज का सुसमाचार जो लूकास अध्याय 5 पद संख्या 1 से लिया गया है, हम सुनते हैं कि पेतरुस गेनेसरेत लेक में तालाब में मछलियां पकड़ रहा था। रात भर मेहनत करने के बाद भी उसे मछलियां हासिल नहीं हुई, लेकिन जिस क्षण प्रभु यीशु ने उस नाव पर कदम रखा, पेतरुस का जीवन ही बदल गया। उसे इतनी मछलियां मिली कि नाव डूबने को हो गई। अब मान लीजिए, अब थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि उस नाव में यदि जीवन होता, तो यदि वो बातें करती तो आपसे वो क्या कहती? नाव कहती कि हे भाई, आज मैं बेहद दुखित थी क्योंकि मैं खाली आई थी और खाली जाने वाली थी। मेरा स्वामी उदास था क्योंकि वो मुझ में मछलियां भर नहीं पाया। वो उदास था क्योंकि शायद आज उसके बच्चों को भूखा पेट सोना होता, लेकिन मुझ में खालीपन महसूस हो रहा था। मैं उदास थी, मेरे आंसू बह रहे थे क्योंकि मुझ में खालीपन था। लेकिन आज बेहद ही खूबसूरत बात हुई। एक नया मछुआरा आया। उसने न ही मुझ में कदम रखा, बल्कि मुझे अपना सिंहासन बना दिया। और जैसे ही उसने मुझ में अपना सिंहासन बना दिया, मेरा तो जीवन ही बदल गया। मुझ में इतनी मछलियां समा गई कि मैं डूबने को हो गई। यदि उस नाव में जान होती तो वो बिल्कुल यही बात आपसे कहती। मात्र काल्पनिक बात है, लेकिन हमें एक सीख देती है, और वो ये है मेरे मित्रों, जब तक हम प्रभु यीशु को अपने जीवन में सिंहासन प्रदान नहीं करते, हमें सफलता हासिल नहीं होगी। आप देखते होंगे कि लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपने बच्चों के पेट को भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, और वो विफल हो जाते हैं। उन्हें सफलता नहीं मिलती, उदासीनता रहती है, खालीपन रहता है। लेकिन आज का सुसमाचार और विशेष करके सीमोन पेतरुस की नाव हमें यह सीख दे रही है कि प्रभु यीशु को एकमात्र ईश्वर मानकर अपने शरीर को उसका सिंहासन बनाएं, अपने जीवन को उसका सिंहासन बनाएं, अपने दिल को उसका सिंहासन बनाएं। फिर देखिए प्रभु मेरे जीवन में क्या नहीं करता। वो सब कुछ संभालेगा। वो मेरा खालीपन दूर करेगा, मेरे आंसू को पोंछेगा, मेरी उदासीनता को दूर करेगा, और मेरे परिवार को वो अपने खुशहाली से, प्रेम से भर देगा। सबों को जय श्री।